अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए आज हम जो है क्लासिफिकेशन का सेकंड सब टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक उसका सब टॉपिक पढ़ा था और आज दूसरे टॉपिक पर हम आएंगे। ज़ख़ीर अल्फाज पहला था, दूसरा भी अशकाल है, फिगर्स है, और तीसरा जो रहेगा वो आदाद रहेगा। ठीक है, चलिए हम जमात बंदी और क्लासिफिकेशन क्या होता है कल के लेक्चर में कल के वीडियो में हमने समझ लिया था। चलिए अभी हम जो है फिगर्स में जो अशकाल जो होती है उसमें किस तरह से ग्रोह से अलग शक्ल होती है या ग्रुप से अलग कोई शक्ल अगर होती है, गैर मुताल्लिक अगर होती है, तो उसको कैसे समझना होता है, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, कुछ मिसालें, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर सवाल की शक्ल में लेने की कोशिश किया हूँ। तो क्या करेंगे कि ये एग्जांपल से हमको समझना है कि इस तरह के सवालात आते हैं, और जब इस तरह के सवालात आते हैं तो उसमें किस बात पर गौर करना होता है हमें, है ना। सही आंसर को क्लिक करते हुए, सही ऑप्शन को चुनते हुए हमें किस बात पर ध्यान देना होता है। ठीक है, चले शुरू करें फिर। ओके, देखिए सवाल क्या है, दर्जे झेल में गैर मौजू शक्ल पहचानिए। यानी 4 शक्लें दी हुई है और इसमें पेपर में हमको इससे मुतालिक 2-3 सवाल होते हैं। 4 शक्लें दे दी जाती है और गैर मौजू शक्ल या ऐसी शक्ल जिससे उसका ताल्लुक नहीं है, तो उसको पहचानना होता है, वो हमारा आंसर होता है। 3 शक्लें ऐसी होती है जो एक दूसरे से मैच खाती है, मिलती है, उनमें कोई ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है, लेकिन चौथी एक शक्ल ऐसी होती है जो उनसे ताल्लुक नहीं रखती, तो उसको सिलेक्ट करना होता है। देखिए अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखने पर तो लग रहा है कि सब एक जैसी है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा आंसर होगा। देखो यहां पर क्या है कि कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो सब में कॉमन है। जैसे एक ये जो सिंबल है, ठीक है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, किसमें कॉमन है ये सिंबल, तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी जो है ये सिंबल है, कॉमन है। यहां भी ये सिंबल है, यहां पर देखो ये यहां पर आया है ना, और यहां पर भी ये दोनों सिंबल आए हैं। लेकिन क्या हो गया कि यहां पर जो है सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ये दूसरी तरफ चला गया, ये सिंबल नहीं था। बैक साइड में जो सिंबल इस्तेमाल हुए वो ये दोनों इस्तेमाल हुए। गौर करने की कोशिश करो इसमें, बैक साइड में जो 2 सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक प्लस का, ठीक है, और एक इस तरह से कर्व जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 3 शक्लें ऐसी हैं जिसमें वैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन चौथी एक ये शक्ल कैसी है कि जिसमें अलग इस्तेमाल हुआ है, जिसमें उससे मुख्तलिफ है। बात समझ में आ रही। तो इस वजह से ये दो इस्तेमाल होने के साथ साथ इसमें जो है तीसरे एक सिंबल भी इस्तेमाल हो गया, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या होगा, ये दूसरा होगा। ये ऐसे ही सवाल होते हैं जिसमें हमको थोड़ा गौर करना होता है और नए तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंबल्स देखने के बाद आप जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये हमारा आंसर है। आप इसके ऊपर और मज़ीद प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमको एक ऑप्शन का इंतखाब करना है, तो कैसे करेंगे, पहचानो वाला कोशिश कीजिए आप। हाँ शुरू करो, क्या लग रहा है इसमें सोचने पर। देखो यहाँ पर सिमिलरिटीज ढूंढने की कोशिश करना है। ऐसे सवाल जब होते हैं ना तो सिमिलरिटीज देखना है इसमें। तो इसमें सिमिलर क्या चीज़ दिखाई दे रही है, देखो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 2 क्या है, हाफ कर्व है, यहाँ पर ये 2 हाफ कर्व है, यहाँ पर ये 2 हाफ कर्व है। ठीक है, और इन्हीं 3 शक्लों में 2 साइड्स है इसकी, है ना, इधर भी 2 साइड्स है और यहाँ भी 2 साइड्स है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ 3 जो है हाफ कर्व है और एक साइड है। समझ में आ रहा है, 3 हाफ कर्व है इसमें और एक साइड है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ में आए, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ठीक है, हमको बस क्या करना होता है, उनके दरमियान में यकसानियत ढूंढना होती है कि ये खास चीज़ है, इसमें याद रखना आपने।
यकसानियत, सिमिलरिटीज, ये हमको जो है ढूंढना होती है। और जब हम ये तलाश करने लगते हैं ना, इसमें पेंसिल का यूज़ बहुत ज़रूरी है, पेंसिल या पेन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आसानी से पहचान सकें। तो जब हम इस तरह से करने लगते हैं ना तो आसानी से समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, चले अगले सवाल पर। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि सब तो एक जैसे दिख रहे हैं, शक्लें सब एक जैसे दिख रहे, हाँ सब एक जैसे दिख रहे, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे ना आप तो आपको समझ में आएगा कि सब एक जैसे नहीं है, इसमें फर्क है, इसमें जो है क्या है, फर्क है। अभी देखो कि हम जो है इसको अपने घड़ी के तर्ज पर घुमाने की कोशिश करते हैं या उसके इस पर देखने की कोशिश करो, तो यहां पर क्या चीज दिखेंगी तुमको? देखो ये जो एरो है, एरो है ना, ये एरो की तरफ, एरो नहीं है मतलब वो एक निशान है, तो ये जिस तरफ है उसके मुखालिफ सिमत में एरो जा रही है। ठीक है, यहां पर देखो ये जिस तरफ है उसके मुखालिफ सिमत में एरो जा रही है। यहां देखो क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर मुखालिफ सिमत में है या सेम डायरेक्शन में? तो फिर अब हमको नए तरीके से गौर करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं है, मतलब ये वाला एंगल सही नहीं हो रहा है ना, ये बात सही हो रही है क्या? नहीं हो रही है, दो चीजों पर एक जैसे चला जा रहा है। तो फिर अब दूसरे तरीके से गौर करेंगे हम, तो क्या देखेंगे कि इसको हम थोड़ा घुमा कर देखने की कोशिश करते हैं। अगर इसको हम जो है इधर की तरफ लेते हैं, ठीक है, इधर की तरफ, तो वो एंगल थोड़ा क्रॉस होगा। ठीक है, फिर अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो वो एंगल नीचे आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको इधर करेंगे तो ये वाली एरो इधर हो जाएगी, है ना। हाँ देखो, इसमें हमको जो है गौर करना है, तो यहाँ पर अब हमने एक एंगल से गौर करने की कोशिश किए थे, अब ये दूसरे एंगल से इसको करने की कोशिश करेंगे हम। तो अब क्या करो, हम यहाँ तीर के निशान से देखो, तो तीर का निशान जो है, एरो का जो निशान है वो इसकी मुखालिफ सिमत में है ना, या फिर जिधर से ये सेमी सर्कल है उधर की तरफ में तीर का निशान है ना। तो यहाँ भी देखो, जिधर की तरफ में सेमी सर्कल है उधर की तरफ तीर का निशान है ना। यहाँ भी जिधर की तरफ सेमी सर्कल है उधर की तरफ तीर का निशान है। यहाँ देखो, लेकिन जिधर की तरफ सेमी सर्कल है ना उसके मुखालिफ समत में जो है तीर का निशान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मुख्तलिफ हो गई और यही हमारा जवाब है ना। एक चीज पर गौर करने के बाद ऐसा लगे अगर कि ये नहीं मैच कर रहा है तो दूसरे इस पर ट्राई करने का, और दूसरे इस पर जब हम ट्राई करते हैं तो वो हमारा जवाब समझ में आ जाता है ना। चलिए ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, हाँ ये शक्ल बहुत आसान है, क्या है, YNWZ। इसमें क्या पहचानना है, कैसे पहचानेंगे कौन सी शक्ल अलग है? बहुत आसान है ये। देखो यहाँ पर हम मुख्तलिफ अंदाज से गौर करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ भी 3 लाइन है, लेकिन यहाँ कितनी है, यहाँ 4 है। इसलिए ये जो हमारा जवाब है, ये हमारा W जो है हमारा जवाब होगा, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि वो मुख्तलिफ है। तीनों फिगर जो है जिसमें 3-3 लाइन से बनी है, लेकिन ये जो है ये 3 लाइन से नहीं बनी है, 4 लाइन से बनी है, इसलिए ये मुख्तलिफ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस उसमें होते हैं, हमको गौर करना होता है कि कैसे सही पर पहुंचेंगे हम। अभी देखो, इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी फिगर अलग होगी, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3 4, यहाँ 5। अब यहाँ कितने, 2 4 6 7, यहाँ 7 है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में 1-1 का डिफरेंस है, और इसमें डायरेक्टली 2-3 का डिफरेंस बढ़ जा रहा है ना, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जवाब कौन सा होगा, ये होगा, है ना फर्क।
तो इस तरह से हमको इंतखाब करना होता है, सही ऑप्शन को चुनना होता है, सही फिगर को पहचानना होता है कि यहाँ पर जो है यकसानियत दिखाई नहीं दे रही है ना, सिमिलरिटीज़ यहाँ कुछ कम दिखाई दे रही है, इस तरह हम पहचान सकते हैं। चलिए अगले इस पर आते हैं। हाँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको बहुत एक ही नज़र देखने में भी इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो है चारों फिगर में जो है जो बीच की फिगर है, जो शेप है बीच का, तो वो स्क्वायर है यहाँ पर तीनों जगह पर, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रायंगल दे दिया गया है, मुसल्लस दे दिया गया है ना, तो इसलिए ये हमारा जवाब होगा, ये अलग है। ये क्या है? ये अलग है। ठीक है, सही है ना। चलिए अगले सवाल पर आइए। इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो अलग है, ये वजह समझना है, वरना मैं अगर टिक करते चल जाऊँ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो बात समझ में नहीं आएगी, वजह भी समझ में आना चाहिए कि क्यों अलग है। अब यहाँ पर देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप थोड़ा केयर करके देखो, गौर कीजिए, कौन सा लग रहा है आपको? आपके ऑप्शन को सही मानेंगे अपन। चलो बोलो, इनमें से कोई नहीं, ऐसा मत बोलना, इसमें से ही है। ठीक है, हाँ देखो, इसमें एक खास बात क्या है कि इसका आधा हिस्सा ब्लैक है, देखो है ना, इसका हाफ पार्ट जो है ब्लैंक है और आधा हाफ ब्लैक है। ठीक है, इसका भी ऐसा ही है, आधा आधा जो है ब्लैक वाइट में बटा हुआ है, इसका भी हाफ हाफ जो है ब्लैक में बटा हुआ है, लेकिन इसको जो है हाफ हाफ नहीं बटा हुआ है। ये है क्या? ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ है इससे, इन तीनों से ये अलग है, इसमें सिमिलरिटीज से ये हट जा रहा है। सही है ना, इस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। चलिए अगले पर आइए। हाँ, अब ये सवाल में देखो क्या दिखाई दे रहा है, 4 शक्लें हैं और तकरीबन सेम शक्ल है, और उन शक्लों में कुछ तो गड़बड़ दिखी होगी ज़रूर, तभी तो सवाल है ना, है क्या नहीं? कुछ ना कुछ तो पॉइंट छूटा होगा ना उसमें, ऐसा तो हमको देखना पड़ेगा। देखो हम गौर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों शक्लें सेम है, प्लस माइनस है, यहाँ पर ये दोनों शक्लें सेम है, प्लस माइनस है, एरो के निशान डॉट भी है। ये दोनों शक्लें सेम है, प्लस माइनस है यहाँ पर। ठीक है, प्लस को प्लस के हिसाब से देखना पड़ेगा, प्लस माइनस। हाँ, यहाँ पर दोनों शक्लें सेम है, लेकिन यहाँ देखो, तुम देख रहे क्या कि ये जो है, ये जो शक्ल दिखाई दे रही है, इसको अगर थोड़ा सा ऐसा करके देखो तो ये प्लस माइनस नहीं है। इसको ऐसा करके देखेंगे ना तो ये प्लस माइनस है, ये भी थोड़ा ऐसा करेंगे तो प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, लेकिन ये प्लस माइनस दिख रहा है क्या? ये जो है मल्टीप्लिकेशन की वहाँ पर सिंबल आ गई, बाकी सब सेम है। सिंबल को मल्टीप्लिकेशन की कर दिया, बहुत बारीकी से चेक करना होता है हमको। वहाँ सिंबल जो आ गया वो मल्टीप्लिकेशन का आ गया, ज़र्ब का आ गया, इस वजह से वो फिगर चेंज हो गई, है ना, वो फिगर क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या जवाब होगा? ये होगा। कंफ्यूज हो रहा है क्या कुछ? नहीं, कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है इसमें, समझ सकते हैं आसानी से। चलिए अगले सवाल पर आ गए हम। बाबा रे, इसमें तो दिल दिल दिख रहे हैं सब, है ना। चलो देखो, बोला आप तो आसानी से बोल सकते, फिर चलो बोलो। देखो यहाँ पर हार्ट जो दिया हुआ है, दिल की जो शक्ल दी हुई है, देखो यहाँ पर सेम दी हुई, लेकिन यहाँ उसको उल्टी पोजीशन में कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, ऊपर चली गई शक्ल, बाकी तीनों में सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर क्या हुआ? आसान है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, ये मुख्तलिफ शक्ल है उनमें। चलो अगले सवाल पर आओ। हाँ, यहाँ क्या दिख रहा है? चलो बोलो बोला, यहाँ क्या दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? आप लोग क्या किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे अलग, अगर हमको चुनना है तो? चलो अपना गेस लगाओ पहले, फिर मैं बताऊंगा तो सही है गलत चेक कर लेना। हाँ देखो, यहाँ पर क्या है खास बात कि यहाँ पर जो साइड से इसकी 1
2 3 4 और 5, तो 5 प्लस के निशान दिए हुए। यहाँ पर 1 2 3 साइड दिए हुए तो 3 प्लस के निशान दिए हुए। यहाँ 4 साइड्स हैं और 3 प्लस के निशान है। यहाँ साइड्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड दिए हुए और 8 प्लस के निशान दिए हुए। तो फिर कौन सी शक्ल अलग हो गई? आप तो बोलना सर क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर है। ठीक है ना? ये उसमें मैच नहीं खा रही, ये उससे मुख्तलिफ है, इसलिए ये आंसर हुआ। चलिए अगले सवाल पर। इसमें हमको अलग पहचानना है। ये बहुत आसान सवाल है। कैसे आसान है? तो इन तीनों शक्लों को देखो और उसको देखो, इसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है। ये तीनों शक्लों में जो बीच में एक लकीर खींची हुई है, लाइन खींची हुई है, वो 2 हिस्सों में शक्ल को तकसीम कर रही है। कैसे कर रही है? 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। लेकिन यहाँ जो लकीर खींची हुई है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है क्या? नहीं कर रही है, इसलिए यह जवाब होगा। इसलिए क्या होगा? हमारा जवाब क्या होगा? ये देखो क्या गड़बड़ हो रही है। हमारा जवाब जो है ये शक्ल होगी, है ना? कितने नंबर का ऑप्शन होगा हमारा जवाब? चौथे नंबर का होगा। बात समझ में आई आपके कि तीनों शक्लें जो है उसको हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड कर रही है, लेकिन चौथे ऑप्शन में जो लकीर है, जो लाइन है, वो हाफ हाफ हिस्से में उसको डिवाइड नहीं कर रही है, कम ज़्यादा कर दे रही है, इसलिए वो मुख्तलिफ हो गई है। वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगले इस पर आइए। हाँ, यहाँ पर देखो, ये क्या इधर उधर लकीरें खींच के रखे हुए? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा, बस लकीरें खींची हुई, लेकिन अपनों को उसको वैसे ही देखना है। अभी देखो इसमें क्या सिमिलर दिख रहा है? वो 2 तो सेम लग रही है, थोड़ा सा फर्क है। हाँ देखो, इसमें क्या है कि ये 3 शक्लें जो है ये खुली हुई है, ओपन है, लेकिन ये जो एक शक्ल है ये बंद है ना? 3 शक्लें खुली हुई है लेकिन ये बंद है, इस वजह से ये हमारा आंसर होगा। हाँ, अब जो है इसमें ये नहीं सोच सकते हम ऐसा कैसे लॉजिक लगेगा। आपको इसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है, आपको सिमिलरिटीज ढूंढना है और एक कौन सा डिफरेंट है वो देखना है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल हमको इस पर अलग अलग एंगल से गौर करने की ज़रूरत पड़ती है ना? और जब आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत कम टाइम में कर लेंगे इसको। 3-4 सवाल तो इस पर होते ही है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। हाँ, यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कुछ तो लकीरें हैं जो लकीरों से गुजर रही है ना? कतारें कतारों से गुजर रही है, लाइन लाइन से गुजर रही है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये ना पेन सेलेक्ट करने का ये बड़ा परेशान करता है ना। ये 2 ठीक है, ये 3 ये 3 है ना? इधर 3 इधर 4, इधर 4 इधर 4। आ गया जवाब? बोलो फिर क्या जवाब आएगा? इसका मतलब यह है कि ये 2-2 लकीरें गुजर रही है, 3-3 गुजर रही है, 4-4 गुजर रही है, लेकिन यहाँ 3-4 गुजर रही है, तो ये जवाब हो गया, है ना? चलो, कुछ मुश्किल है क्या ये? नहीं सर, आसान है। ऐसा बोलोगे तुम मगर मुझे सुने नहीं आएगा, है ना? हाँ, अब इस शक्ल को देखो, क्या हो रहा है यहाँ? देखो यहाँ पर, यहाँ दायरे के अंदर दायरा है, यहाँ स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, मुरब्बे के अंदर मुरब्बा, मुसल्लस के अंदर मुसल्लस। लेकिन यहाँ जो शक्ल दी हुई है, तो इसमें देखो ऊपर की शक्ल और अंदर की शक्ल सेम है क्या? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो वाली शक्ल है, और अंदर भी 6 ज़ीरो वाली है क्या? 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह है कि ये शक्ल अलग हो गई और यही हमारा जवाब है। इसका मतलब क्या है? ये शक्ल अलग हो गई और यही हमारा जवाब है। वरना क्या करेंगे कुछ बच्चे, क्या करेंगे? अरे ये लकीरों से बनी हुई दिख रही है तीनों, और ये तो दायरा दिख रहा है, चलो टिक। ऐसा नहीं है, शक्ल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, गौर करना है उसके ऊपर, है ना? अच्छे से समझना है उसको, उसके बाद ही। ऐसे भी कर सकते थे ना कि भाई 3 जो शक्लें दिख रही है वो लकीरों से बनी है और एक जो है गोल गोल दिख रहा है, दिए लगा के,
ऐसा नहीं करना रहता है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आओ। हो गए क्या सवाल ख़त्म? हाँ, तो यहाँ पर सवाल हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है। हमने प्रैक्टिस के तौर पर ये सवालात का इंतखाब किए थे। इसमें आप लोग क्या करें कि और भी सवालात की मशक करें, इतने सवालात पर रुकना नहीं है ना। ये सवालात आपको हिंट्स के लिए, हेल्प के लिए है। ये जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है आपकी स्टडी के लिए, ये काफ़ी नहीं है। आपको इससे ज़्यादा सवालात की प्रैक्टिस करना है। वैसे मैं आखिर में, जब हम कुछ दिन बाकी रहेंगे, 20-25 दिन आखिर के एग्ज़ाम से पहले, हम जो है रोज़ाना एक पेपर सॉल्यूशन लेंगे, तो उसमें मैं आपको जो जिस तरह के सवालात आते हैं उन सब की प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह। और उस वक्त मैं कोशिश करूँगा कि आपको कई सारे सवालात की प्रैक्टिस के लिए भी दूँ। मैं कई सारे सवालात प्रैक्टिस के लिए देने की मैं कोशिश करूँगा, पक्का नहीं बोलता है, कोशिश करूँगा। अलबत्ता हम पेपर सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपने ये बात अच्छी तरह से समझ ली होगी। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह।